वहीं हिसार में सोमवार के दिन कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 1156 नए मामले सामने आए। हिसार जिले में कोविड संक्रमण के इस आंकड़े को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोविड सैंपल के बैकलॉग की वजह से ये बढ़ोतरी दर्ज की गई, वरना उम्मीद है कि हिसार में कोविड का संक्रमण पहले से कम हुआ है। और इसी को लेकर हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से खास बातचीत की मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सोमवार के दिन का जिक्र करें तो बीते 24 घंटे में 1156 कोरोना संक्रमण के नए मरीज जिले में सामने आए। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती। मैडम, 1156 एक दिन में सामने आ रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, लॉकडाउन का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन लगातार 1156 का मायने ये है कि हम इससे आगे संभाल नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, संभालेंगे। उम्मीद से ही हम हैं और हमारी उम्मीद इतनी कमज़ोर नहीं है कि हम नहीं संभाल पाएंगे। ये इत्तेफाक से लैब रिपोर्ट एक रुकी हुई थी क्योंकि पेंडेंसी हो गई थी लैब्स में लोड ज़्यादा होने की वजह से, तो उसकी आज रिपोर्ट आई है 2 दिन के बाद, तो वो ऐड हो गया। तो होपफुली हमारे केसेस कम रहेंगे। और जो देखा जाता है हमारे साथ जो हो रहा है वो है ऑक्सीजन की कमी, कि ऑक्सीजन हमारी सप्लाई जो कम हो जाती है उसकी वजह से जो हमारे हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं, जो ऑक्सीजन की डिमांड रखते हैं मरीज़, उनको पूरे एडमिशन्स नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा पूरा उस पर जोर है कि किसी तरह जो हमारा 500 हॉस्पिटल है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट हमारे सर की तरफ से, ये जल्दी से जल्दी तैयार हो रहा है पूरा उससे जोर शोर से। और CCCs भी अब हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे हमारे जाट और वो तो थे ही, साथ में हमारा एक और तैयार हो गया है राधा स्वामी सत्संग भवन। उसमें हम ऑक्सीजन वाले पेशेंट नहीं रखेंगे, इनमें तीनों में नॉर्मल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। और वेंटिलेटर्स की बात कहें तो हमने हांसी और आदमपुर के वेंटिलेटर्स को भी जिला हिसार में शिफ्ट कर दिया है। सब कुछ तैयार है। जो हमारे ये अभी इनको मिला के जो हमारे 8 वेंटिलेटर बिल्कुल तैयार हैं चलने के लिए, बस वो मॉनिटर्स पहुंच रहे हैं। वो भी ये जो लॉकडाउन हुआ है इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम पास की हुई है, तो वो तैयार हो रहा है। और इमीडिएटली हमारे वेंटिलेटर्स आते ही तो हमारे 8 वेंटिलेटर्स बेड पेशेंट्स के लिए और तैयार हो जाएंगे। हमारा सिविल हॉस्पिटल का ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी तैयार है, बस उसकी लास्ट फिटिंग हो रही है। आज रात तक उम्मीद है कल सुबह तक वो तैयार हो जाएगा। तो हमारे जंबो जो D टाइप सिलेंडर्स होते हैं वो 40 हमारी ऑक्सीजन जनरेट हमारे हॉस्पिटल में हो जाएगी। तो इससे हमारा जो मैनीफोल्ड का कनेक्शन है वो भी फिटिंग ऑलमोस्ट चल रही है। जैसे जैसे ये साइड बाय साइड काम हो रहे हैं, हमें अच्छे दिन देखने की उम्मीद लग रही है हमारे सिविल हॉस्पिटल की तरफ से भी। लेकिन जो दूसरा हो रहा है कि हमारे आसपास जो टीम्स हैं उनमें कोई ना कोई फैमिली में मिसहैप्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक फैमिली की वजह से डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, खुद हमारा स्टाफ जो आज हमारा एक एक्सपायर हो गया है मेल वर्कर, तो ये हमारे साथ अब जो हेल्थ डिपार्टमेंट में हादसा हो गया। तो इस तरह से अंदर से वो लगता है ना कि जो मैन पावर है वो ओवर काम कर रही है, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा, वो लगी हुई है लगातार। और पॉजिटिव भी हो जाता है, कभी रिजल्ट आ जाता है हेल्थ केयर वर्कर्स का, तो वो वैक्सीन की वजह से जो लगवाई हुई है उसकी वजह से सिवियरिटी नहीं देखने को मिली है। और यही मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि वैक्सीन का जो रोल हमें दिखा है अपने उस सब में, वो बहुत अच्छा दिखा है। और इसीलिए जो हमारी अब वैक्सीन जो अभी शुरू हो गई, आज से स्लॉट्स बना दिए थे हमने, 18 से 44 साल तक की ओपन हो गया था। तो जैसे ही स्लॉट्स हमने बनाए, इमीडिएटली जैसे वेट कर रहे थे, 1 घंटे में सारे सेंटर हमारे फुल हो गए, जिसकी आज वैक्सीनेशन चल रही है। तो धीरे धीरे स्लॉट्स बढ़ाएंगे, जैसे जैसे रुख बढ़ेगा, जैसे जैसे वैक्सीन की लॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे हम पेरिफेरी तक, जैसे पहले हमने करा था मोर देन 45 का 60 का, कि दूर दराज गांव में पहुंच गए थे, उसी तरह हम अब कैंपिंग वैक्सीनेशन। हिसार जिले में मरने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, इसकी क्या बड़ी वजह है? इसकी वजह सिकनेस है लोगों की। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अवेयरनेस नहीं थी कि मास्क पहनना अनिवार्य है। दूसरा, उनकी लेट अप्रोच है,
वो घर से नहीं निकलते, वो छोटी मोटी बुखार और खांसी को कहते हैं ये तो आम सी बात है, धुआं है, गेहूं की कटाई है। लेकिन असली कारण तब पता चलता है जब अर्ली टेस्टिंग हो जाए। टेस्टिंग पे कोई ज्यादा तो अब तो रूरल वाले भी मानने लग गए कि नई टेस्टिंग की वैल्यू है। पहले तो इतनी लापरवाही हो गई थी, कोई कोरोना नहीं है ऐसे हाथ हिलाते थे। हाँ, वैक्सीन लगाने क्यों आए हो हमारे गांव में, हमारे वर्करों को ताले लगा दिए। लेकिन आज देखो वही सब लोग कैसे त्राही मचा रहे हैं कि बेड मिल जाए ऑक्सीजन। कोरोना के मुश्किल हालात में अब तस्वीर बदलने लगी है। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों की जागरूकता का स्तर बढ़ा है और अब वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना की इंजेक्शन हासिल करने को लेकर अब ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए दिन रात स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन और हरियाणा की मनो सरकार अपनी कोशिशों में जुटी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।